विवेक जी आवाज आ रही है? आती मेरी है। आवाज? हाँ चिन्मय भैया आवाज आती है मेरी? आती है बराबर। हाँ जी। हाँ ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी इस तरह से अपना पूजन का कार्यक्रम समाप्त होता है और अब हमारा जो कार्यक्रम है वो पंडित श्री अंकुर जी शास्त्री भोपाल के द्वारा हमको व्याख्यान का लाभ मिलेगा। उससे पहले अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। विवेक जी आप जिनवाणी स्तुति चालू कर दीजिए, उसके बाद हम हाँ जिनवाणी स्तुति। चिन्मयी जी से हाँ चिन्मय जी जिनवाणी स्तुति करवा दीजिए आप। विराजमान करें स्याद्वाद में। जी शादिवादिनय षट् द्रव्य गुण परिणामिका जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार वंदना शत बार। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी जय जिनेन्द्र, जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी ठीक 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आदरणीय अंकुर जी शास्त्री के व्याख्यान का लाभ हम सभी को मिलने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा उनका परिचय दे देता हूँ कि पंडित अंकुर जी शास्त्री ने टोडरमल महाविद्यालय से शास्त्री की है और अभी वर्तमान में दूरदर्शन रिले केंद्र में कार्यरत हैं और वह एक बहुत ही गहन अध्ययन उनका है, बहुत गहन अभ्यासी है और बहुत अद्भुत शैली के वक्ता है। भोपाल में आपका निरंतर स्वाध्याय चलता रहता है और बहुत अच्छे आप कवि हैं। आपके द्वारा कई पुस्तक लिखी भी जा चुकी है। एक पुस्तक का तो मुझे नाम याद आता है, ये हौसले कैसे झुके। ये पुस्तक आपके द्वारा लिखी गई है और बहुत अच्छे आप कवि हैं और आपका लाभ हम सभी को मिलने वाला है। मैं सभी साधर्मियों से अनुरोध करता हूं कि जो भी आपके इष्ट मित्र हैं उनको आप बता दीजिए ताकि जिससे शीघ्र हम प्रवचन प्रारंभ कर सकें। अब मैं अंकुर जी भाई साहब को यहाँ से को होस्ट बना दिया है मैंने। हाँ अंकुर जी भाई साहब जय जिनेन्द्र, मेरी आवाज आती है? हेलो हेलो। हाँ हाँ एक सेकंड में शुरू आप करें। हाँ मैं आपको स्पॉटलाइट हाँ जी शुरू करें। हाँ जी जी भाई साहब जी ठीक है शुरू करते हैं। हाँ अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। शुद्ध पंचमी का महामंगलमय दिवस है। माँ जिनवाणी को याद करने का, शुद्ध की जो अगाध और गौरवशाली हमारी जिन परंपरा है उसको स्मरण करने का, उसके प्रति भक्ति भाव से भरने का ऐसा ये मंगल दिवस है। हमारे जिनामनाय में हमने प्रायः सभी को स्मरण करने का, उनके प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के दिन निश्चित कर रखे हैं। चाहे देव को स्मरण करना हो, तीर्थंकरों को स्मरण करना हो, तो ऐसे महावीर जन्मोत्सव, आदिनाथ जन्मोत्सव, पार्श्वनाथ जन्मोत्सव जैसे दिवस आते हैं जब हम हमारे अरहंतों को इन महापुरुषों के माध्यम से याद करते हैं और उन्होंने जो दिव्य देशना हम तक पहुंचाई है उसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यदि बात गुरुओं के प्रति वंदन करने की हो, उनके आचरण, उनकी चर्या को स्मरण करना हो, उनकी आहार चर्या, उनकी वृत्ति को याद करना हो, तो हमारे लिए अक्षय तृतीया जैसे दिवस आते हैं जब हम हमारे गुरुओं के प्रति भक्ति बहुमान से वर्तते हैं। हम रक्षाबंधन जैसा दिवस आता है जब उनकी उपसर्ग विजयता को याद करते हैं। इसी तरह धर्मों की आराधना करने की बात हो तो हमारे लिए 10 लक्षण धर्म जैसे दिवस आते हैं, अष्टानी का पर्व आते हैं, रत्नत्रय के दिवस आते हैं जहाँ पर हम संयम और धर्म की आराधना करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन इन सारे आराधनाओं के क्रम में जो एक प्रमुख सेक्टर है हमारे शास्त्रों को स्मरण करने का, जिनवाणी माँ को स्मरण करने का,
वह मंगलकारी दिवस हमें इस श्रुत पंचमी के रूप में हमारे सामने आज उपस्थित हुआ है। हर वर्ष ये आता है, लेकिन हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि हम इस श्रुत पंचमी पर्व को भी उसी तरह भक्ति भाव और बहुत ही आराधना के भाव के साथ मनाते आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ दशलक्षण धर्म को मनाने की या फिर महावीर जन्मोत्सव आदि को मनाने की परंपरा रही। क्या है ये श्रुत पंचमी, क्यों इसे मनाया जाता है, क्या इसके पीछे का पूरा इतिहास है, इन सारे विषयों पर हम आने वाले 45-50 मिनट की जो चर्चा रहेगी इसमें हम बात करेंगे। मूल रूप से जो इसे मनाने के पीछे जो प्रचलित कथा है, जो अधिकतर लोग अधिकांश लोग जानते भी हैं, कि आज ही के दिन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, जैसे हम श्रुत पंचमी के रूप में मना रहे हैं, इस दिन प्रथम श्रुत स्कंद की रचना जो थी वो पूर्ण हुई थी, और इसको रचने वाले कोई और नहीं बल्कि आचार्य पुष्पदंत और भूतबली थे, जिनके बारे में हम बच्चों को पाठशाला में भी पढ़ाया करते हैं। जब लमोकार मंत्र सर्वप्रथम कहाँ लिखा गया, ये वाली चर्चा आती है, और इसी दौरान हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि सर्वप्रथम लमोकार मंत्र आचार्य पुष्पदंत ने अपने षट खंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में इसको उद्धृत किया था। तो क्या वजह थी कि श्रुत स्कंद को लिखने की जरूरत पड़ी? आज से लगभग 2050 वर्ष पहले प्रथम श्रुत स्कंद की रचना हुई थी, तो उससे पहले श्रुत क्यों नहीं लिखा गया? पर्टिकुलर उस टाइम पर ही हमें श्रुत को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? उसके पहले श्रुत का क्या अस्तित्व था, श्रुत किस रूप में पाया जाता था, इन सब विषयों पर भी हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको उस इतिहास के उस दौर में ले चलता हूँ जब भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ था, और भगवान आदिनाथ के जन्म को हमें स्मरण करने के लिए आज से करीब एक कोड़ा कोड़ी सागर पूर्व के समय में जाना पड़ेगा। एक कोड़ा कोड़ी सागर पूर्व आदिनाथ भगवान के उनका इस भारत भूमि पर आना क्यों महान था, पहले हम जरा उसको समझ लें कि आदिनाथ भगवान के आने से पहले लगभग 18 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत, इतने काल तक 18 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत तक ये जो भारत भूमि थी, ये जो भारत क्षेत्र था, ये एक रेगिस्तान की तरह था। मैं रेगिस्तान कह रहा हूं, आप कहेंगे क्यों रेगिस्तान था? यहाँ तो भोग भूमियां हुआ करती थी उस समय। जी हाँ, बिल्कुल भोग भूमि तो थी, लेकिन उस समय यहाँ कोई श्रावक नहीं था, कोई संयमी पुरुष नहीं था, कोई मुनिराज नहीं थे, कोई आर्यिका नहीं थी। जो चतुर्विद संघ होते हैं वो चतुर्विद संघ नहीं था। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। यद्यपि उस समय के जीव बड़े शांत परिणामी होते हैं, लेकिन फिर भी वो इस मोक्ष मार्ग से, संयम के मार्ग से बहुत दूर थे। उनको इस बात की कोई खबर नहीं थी, मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं था। क्यों ऐसा था? क्योंकि ये जो काल है, जिसे हम दो भागों में विभक्त करते हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी, और इन दोनों को मिलाकर एक कल्प काल बनता है। तो ऐसे एक कल्प काल, मतलब अभी अवसर्पणी काल चल रहा है, जहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, इस तरह से काल का प्रवाह है। तो इससे पहले जो काल था वो उत्सर्पणी था, मतलब इस काल के पहले भी 3 काल जो थे वो भूमि के काल थे, और उससे पहले जो उत्सर्पणी के काल थे वो भी 3 काल जो थे वो भोग भूमि थे। इन दोनों 6 कालों को मिलाकर जो टोटल काल बनता है वो होता है 18 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत का। इस काल में कहीं भी मोक्ष मार्ग को दिखाने वाला, उसे प्रशस्त करने वाला कोई भी ऐसा दिव्य पुरुष इस भारत भूमि पर नहीं था। ना केवली का समागम था, ना शुद्ध केवली का समागम था, ना ही संयमधारियों का समागम था। चाहे वो एक देश व्रतधारी हो, चाहे वो सकल संयमी हो, दोनों ही तरह के संयमियों का इस भारत भूमि पर अभाव था। इसलिए ये भूमि जो थी वो भोग भूमि होने के बावजूद भी मोक्ष मार्ग के प्रशस्ति के मामले में, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के मामले में ये एक तरह से बंजर भूमि थी, ये एक तरह से रेगिस्तानी भूमि थी। लेकिन तब इस भारत भूमि पर महान प्रभु आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, और उन्होंने 83 लाख पूर्व तक जो था वो 80 मसीह कृषि व्यापार वाणिज्य इत्यादि शिक्षाएं दी, और बाद के बचे हुए काल में उन्होंने स्वयं तपस्चरण करके जो अपना केवल ज्ञान प्रकट किया और इस भारत भूमि के जीवों के लिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। तो ये जो श्रृंखला थी, जो श्रुत की परंपरा थी, वो आदिनाथ भगवान से शुरू हुई।
क्योंकि हम जब शुद्ध पंचमी और शुद्ध को याद कर रहे हैं तो हमको पहले वहीं से पूरी परंपरा को याद करना पड़ेगा। फिर जब आदिनाथ भगवान ने शुद्ध की परंपरा को शुरू किया तो 8वें तीर्थंकर जिनका नाम था चंद्र प्रभु भगवान, ऐसे 8वें तीर्थंकर तक ये शुद्ध की परंपरा अविचल रूप से निरंतर निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रही, है ना। लेकिन उसके बाद यानी कब, 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ भगवान के समय, सुविधिनाथ भगवान के समय क्या हुआ कि पहली बार जो 8 तीर्थंकरों का जो काल था, मैंने 8 तीर्थंकरों का काल सीधे बोल दिया, इसमें असंख्यातों वर्ष आ जाते हैं। असंख्यात वर्षों पर्यंत तक चतुर्विध संघ रहा, धर्म रहा, मोक्ष मार्ग को बताने वाले रहे, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले रहे। लेकिन फिर एक काल ऐसा आया कि सुविधिनाथ भगवान के काल के दौरान, सुविधिनाथ भगवान के जन्म से पूर्व, जब पाव पल्ल के लिए, पाव पल्ल, पाव समझते ना, पाव पल्ले, पाव आधा पौना, ये जो होता है, ऐसे पाव पल्ले के लिए धर्म की विच्युति इस भरत क्षेत्र पर एक बार फिर हुई। इसी क्रम में हम ये भी जानेंगे कि हम जो शांति धारा करते हैं उसके पीछे का क्या प्रयोजन है, हम उस बात को भी समझेंगे। तो ऐसे पहली बार धर्म की विच्युति आदिनाथ भगवान के जन्म के बाद जो पहली बार हुई, वो कब हुई, वो हुई सुविधिनाथ भगवान के जन्म के बाद। उसके बाद धर्मनाथ भगवान 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान तक के काल में, सुविधिनाथ भगवान से धर्मनाथ भगवान तक के जन्म के पूर्व तक कुल मिलाकर 7 बार धर्म की विच्युति इस भरत क्षेत्र पर हुई। 7 बार धर्म चतुर्विध संघ नहीं रहा, मोक्ष मार्ग को बताने वाले नहीं रहे, पूरी तरह से धर्म, एक तरह से ये भारत भूमि फिर रेगिस्तान बन गई, रेगिस्तानी भूमि हो गई। पहली बार पाव पल्ले के लिए धर्म की विच्युति हुई, दूसरी बार आधा पल्ले के लिए हुई, तीसरी बार पौना पल्ले के लिए हुई, चौथी बार 1 पल्ले के लिए हुई, 5वीं बार फिर पौन पल्ले के लिए हुई, 6वीं बार फिर आधा पल्ले के लिए हुई और 7वें बार फिर पाव पल्ले के लिए हुई। इस तरह 7 बार इस भारत भूमि पर, और 1 पल्ले, आधा पल्ले, पौन पल्ले में छोटे लग रहे हैं कहने में, लेकिन इस काल में भी असंख्यात वर्ष शामिल हो जाते हैं। एक पल्ले इतना बड़ा है, वो जो हम गड्ढा खोदने की बात करते हैं और उसमें भेड़े के हाल के जन्मे हुए, तुरंत के पैदा हुए मेढ़े के बाल डालने की बात करते हैं, और फिर 100 वर्षों बाद, 1000 वर्ष बाद एक बाल निकालो, तब जाके 1 पल्ले हो पाता है ना, जब वो पूरा गड्ढा खाली हो जाएगा। वो जो हम सारी चर्चा करते हैं, वो मैं चर्चा भी यहाँ नहीं करूंगा। उतने काल के लिए धर्म इस भारत भूमि से, इस भारत क्षेत्र से चला गया। लेकिन 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के जन्म के बाद फिर कभी भी 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान पर्यंत एक बार भी धर्म की विच्युति इस भरत क्षेत्र पर नहीं हुई। और सिर्फ महावीर भगवान के काल में ही नहीं, बल्कि महावीर भगवान के काल के बाद आज तक भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाले ना रहे हों, संयमी पुरुष ना रहे हों, है ना, संयम को जीवन में अंगीकार करने वाले ना रहे हों, चतुर्विध संघ ना रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि शांतिनाथ भगवान से शुरू हुई वो शुद्ध की जो अविच्छिन्न धारा थी, वो आज तक चल रही है। इसी प्रतीक के तौर पर हम शांति धारा करते हैं। शांति धारा का ये मायने है। अब वो शांति धारा को दूसरे अर्थों में लोग लेने लगे हैं, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहूंगा कि वो क्यों आखिर ऐसा करते हैं। लेकिन चूंकि शांतिनाथ भगवान ने जो धर्म का प्रदर्शन इस भरत भूमि पर किया और उसके बाद फिर आज तक ये दोबारा कभी भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ, खंडित नहीं हुआ, इसलिए ये शांति धारा की जाती है। तो महावीर भगवान जो कि इस काल के 24वें तीर्थंकर रहे, जिनको हम वर्तमान शासन नायक भी कहते हैं, जो वो महावीर भगवान थे, वो 3 साल 8 महीने और लगभग 15 दिन, ऐसा जो काल आता है, इस काल जब चौथे काल का शेष रह गया तो महावीर भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति की। तो फिर अब महावीर भगवान के बाद इस धारा को आगे कौन लेकर जाएगा? तो इस भूमिका को भी फिर अगले लगभग 66 वर्षों तक 3 अनुबद्ध केवली हुए जिन्होंने इस धारा को अविच्छिन्न बनाए रखने का कार्य किया। उनमें पहले थे गौतम स्वामी, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति उसी दिन हुई जिस दिन महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई। जब गौतम स्वामी को निर्वाण हुआ तो फिर जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब जम्बू स्वामी ने निर्वाण लिया तो सुधर्मा स्वामी को जो था वो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस तरह ये 3 अनुबद्ध केवली हुए, और ये कोई आश्चर्यकारी घटना नहीं है। हर तीर्थंकर के समय में ऐसे अनुबद्ध केवली होते हैं। आदिनाथ भगवान के समय में 84 अनुबद्ध केवली हुए, 84 अनुबद्ध केवली।
महावीर भगवान के समय में तो 3 अनुबद्ध केवली हुए। तो ये जो 3 अनुबद्ध केवली थे, ये महावीर भगवान के निर्वाण जाने के लगभग 67 वर्षों तक इन्होंने धर्म की पताका, धर्म की ध्वजा को लहराए रखा। केवल ज्ञान लक्ष्मी से लोगों के सामने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते रहे। एक और केवली का जिक्र आता है, श्रीधर केवली, लेकिन चूंकि वो अनुबद्ध में शामिल नहीं थे इसलिए उनका विशेष उल्लेख नहीं किया जाता, लेकिन वे भी केवली रहे ऐसी बात आती है। तो जब अंतिम केवली का भी विरह हो गया तो फिर 5 द्वादशांक के पाठी जो थे वो आचार्य हुए, जिन्होंने अगले 100 वर्षों तक, केवलियों के विरह के बाद अगले 100 वर्षों तक धर्म की ध्वजा को लहराए रखा। ऐसे विष्णु और विष्णु हैं, अपराजित हैं, इस तरह के 5 आचार्यों के नाम आते हैं, जिन 5 आचार्यों ने धर्म की ध्वजा को अगले लगभग 100 वर्षों तक, द्वादशांक के पाठी जो मुनिराज थे, जो आचार्य थे, उन्होंने धर्म की ध्वजा को लहराए रखा। फिर 100 वर्षों बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि चूंकि ये अवसर्पणी काल है ना, और अवसर्पणी काल में क्या होता है कि ज्ञान भी घटता है, आयु भी घटती है, शरीर की अवगाहना भी घटती है, हमारे परिणामों का अस्थिर भी, हमारी संगनन, सभी चीजें घटती हैं। अवसर्पणी, सभी चीजें जो हैं वो डाउन होती चली जाती हैं। तो इसी तरह जब ज्ञान भी डाउन होने लगा, ज्ञान भी घटने लगा, पहले द्वादशांक के पाठी हुए, फिर बाद में 11 अंग के जानने वाले रह गए, फिर बाद में 10 अंग के जानने वाले, फिर 9 अंग के, 8 अंग के, 7 अंग के, इस तरह से धीरे धीरे घटते 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 तक अगले 683 वर्षों पर्यंत, मतलब महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 683 वर्ष पर्यंत तक अंग पूर्व के जानने वाले ज्ञानी हुए। अंग पूर्व के ज्ञान जानने वाले ज्ञानी हुए। पूर्व को इसीलिए विशेष रूप से अलग कहा जाता है क्योंकि ये द्वादशांग में जो 12वां दृष्टि प्रवाद नाम का अंग है, उस दृष्टि प्रवाद अंग के 5 भेद हैं। उनमें एक चूली का है, प्रथमानुयोग है, पूर्वगत है, इस तरह से जो 5 भेद हैं, उसमें से जो पूर्वगत है उसको ही हम शॉर्ट में पूर्व बोलते हैं। वो पूर्व जो है वो 14 भागों में विभक्त है। उस पूर्व को इसलिए विशेष रूप से कहा जाता है क्योंकि एक तरफ पूरे 11 अंगों को रख दीजिए और एक तरफ पूर्व को रखिए, तो पूर्व में ज्यादा विषय निकल कर सामने आता है बजाय 11 अंगों के, इसलिए पूर्व को इतना ज्यादा विशेष उल्लेख किया जाता है। ऐसी भी चर्चा और ऐसे भी उल्लेख आते हैं कि गौतम गणधर ने सबसे पहले पूर्व की रचना की थी, इसीलिए उनको पूर्व, पहले पहले रचने के कारण उनको पूर्व कहा जाता है ना। बहुत बहुत विषय है, एक एक पूर्व में कई कई अधिकार होते हैं। तो इस तरह अगले 683 वर्ष तक 683 वर्ष तक अंग पूर्व के जानने वाले जो ज्ञानी थे, जो आचार्य थे, जो उपाध्याय थे, उनकी इस भारत भूमि पर, इस भारत क्षेत्र में उनकी उपस्थिति रही। इस तरह से जो श्रुत ज्ञान का दीपक था वो उन श्रुत केवलियों के माध्यम से सदा जाज्वल्यमान रहा, सदा प्रज्वलित रहा। लेकिन फिर क्या हुआ कि धरसेनाचार्य, जिनको सिर्फ एक पूर्व के एक अधिकार, एक पूर्व का एक अधिकार, वस्तु अधिकार, उस वस्तु अधिकार के भी एक प्राप्त, जिसका नाम था कर्मोपाधि, है ना, कम पयड़ी, कम कर्म प्रकृति, कम पयड़ी नाम के प्राप्त का ज्ञान था। अब ऐसे तो कर्म हमको एक पूर्व के एक अधिकार का ज्ञान बहुत लग रहा है, लेकिन द्वादशांग के सामने यदि हम उसको खड़ा करेंगे तो उस एक अधिकार की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रहती है। उसे आप ऐसा समझो के सामने एक अधिकार को रखा जाए, आपके सामने मोटे ग्रंथ की कोई एक पेज निकालें और बाद में उस एक पेज में भी आप एक लाइन तक पहुंचे और उस एक लाइन में भी आप एक शब्द पर उंगली रखें, तो उस एक ग्रंथ का एक शब्द उतना होता है एक अधिकार का ज्ञान। लेकिन फिर भी उनको कम से कम इतना ज्ञान था कि वो एक अग्रायणी नाम का पूर्व, दूसरा पूर्व होता है अग्रायणी पूर्व, उस अग्रायणी पूर्व के वस्तु अधिकार के कम पयड़ी प्राप्त, है ना, उसके वो ज्ञाता थे। उन्होंने फिर अपने अवधि ज्ञान से जाना और उनको ये विकल्प आया कि अब आने वाले समय में तो लोग अंग पूर्व का उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहेगा और लोगों का इतना क्षयोपशम भी नहीं होगा कि वो सुनकर चीजों को याद रख पाए, क्योंकि पहले के समय में आम लोगों का भी इतना क्षयोपशम होता था कि वे सुनकर लोग विषय को अवधारण कर पाते थे। लेकिन आने वाले समय में तो क्षयोपशम इतना नहीं होगा कि सुनी सुनी बातें ही सिर्फ अवधारण में रह जाएं।
तब उनको ये विकल्प आया कि इस जो मेरे को आज ज्ञान है, आने वाले समय में ये ज्ञान भी नहीं रहेगा, तो ऐसे में कहीं केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो तत्व है, उससे आने वाले इस भरत भूमि के जीव कहीं वंचित ना रह जाएं। ऐसा जब विकल्प खड़ा हुआ तो उन्होंने सोचा इसको निबद्ध करके, शास्त्रों में उत्कीर्ण करके इसको संरक्षित रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो उस स्थिति में धरसेनाचार्य को जब ये विकल्प आया तो उन्होंने ऐसे योग्य साधुओं की तलाश का विकल्प भी उनको उत्पन्न हुआ कि ऐसे साधु मिलें और उन साधुओं के माध्यम से इस जिनवाणी को संरक्षित रखने का कार्य किया जा सके। तो तब क्या होता था कि हर 5 वर्षों में एक यति सम्मेलन हुआ करता था। उसको बोलते थे युत प्रतिक्रमण, है ना? अलग-अलग प्रतिक्रमण के भेद होते हैं। निशी प्रतिक्रमण, दैवसिक प्रतिक्रमण, तो ऐसे युत प्रतिक्रमण 5 वर्ष के काल को युत कहा जाता है। तो जो 5 वर्ष में एक बार होता है उसको बोलते हैं युत प्रतिक्रमण। तो उस युत प्रतिक्रमण का नेतृत्व जो कर रहे थे, ऐसे उन आचार्यों के समक्ष धरसेन आचार्य ने ये बात रखी कि हे प्रभु, हे भगवंत, इस जिनवाणी को आगे संरक्षित रखने के लिए इसको शास्त्रों में उत्कीर्ण करने की आवश्यकता है, इसको शास्त्रों में निबद्ध करने की जरूरत है। मुझे कोई ऐसे योग्य प्रतिभाशाली साधुओं को, युवा साधुओं से आप मेरी भेंट कराइए जिनके माध्यम से मैं जिनवाणी के संरक्षण का कार्य कर सकूं। तो धरसेनाचार्य के इस विकल्प को पूरा करने के लिए जो उस संभवतः अरहत बली नाम था, जो उस युद्ध प्रतिक्रमण के जो नेतृत्व कर रहे थे, जो आचार्य, तो उन आचार्यों ने धरसेनाचार्य के लिए 2 अपने योग्य शिष्य भेजे। उन योग्य शिष्यों के नाम थे, एक का नाम था नरवाहन और दूसरे का नाम था सुबुद्धि। नरवाहन और सुबुद्धि, जब उन नरवाहन और सुबुद्धि को अपनी ओर आता हुआ धरसेनाचार्य ने देखा तो उनको 2 हष्ट पुष्ट एकदम बलिष्ठ, उनको उसी रोज सपना आया कि उनको 2 हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बैल, वृषभ, उनके दर्शन उनको स्वप्न में हुए। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से इस बात को जाना कि भाई ऐसे हष्ट पुष्ट बलिष्ठ जो बैल हैं, ये कहीं ना कहीं इसी बात का प्रतीक है कि जो मेरे मन में विकल्प उठ रहा था, जो मेरे मन की मुराद थी, वो मुराद कहीं ना कहीं अब पूरी हो गई। और ऐसे 2 युवा साधु जब उनके सन्निकट आए तो उन्होंने ये बात जाना कि शायद अब जो मेरे मन में विकल्प है वो विकल्प संभवतः अब पूरा हो जाएगा। लेकिन आचार्यों की एक बात होती है, वो सिर्फ कही या रिकमेंड की हुई बातों को नहीं मान लेते, बल्कि वो खुद परीक्षा करते हैं। तो ऐसे ही धरसेनाचार्य ने भी, भले ही अरहत बली जो आचार्य ने वो 2 युवा साधु बोले, 2 युवा साधु धरसेनाचार्य के समक्ष भेजे, तो सिर्फ उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं उन्होंने भेज दिया तो मैं इनको स्वीकार कर लेता हूं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं इनकी परीक्षा करूंगा और जब मैं परीक्षा कर लूंगा तभी इनको वो कार्य सौंपूंगा जो कार्य मैं आने वाले पंचम काल के जीवों के लिए जिनवाणी को संरक्षित करने का कार्य करना चाहता हूं। तो इस विकल्प के साथ उन्होंने उन दोनों ही साधुओं की, युवा साधुओं की जो है वो परीक्षा ली। किस तरह परीक्षा ली कि उन्होंने उन दोनों साधुओं को एक श्लोक, एक मंत्र दिया और उनसे कहा कि इस मंत्र को सिद्ध कीजिए। और वे दोनों साधु उस मंत्र को लेकर अपनी अपनी अलग अलग दिशाओं में चले गए और लगभग 6 महीने तक बिना उपवास करते हुए अविरत निरंतर रूप से उन्होंने उस मंत्र को सिद्ध करने की साधना की। और जब उन्होंने वो मंत्र सिद्ध किया तो क्या हुआ दोनों के सामने कि एक के सामने जो देवांगना प्रकट हुई वो देवांगना कानी थी कि एक आंख विकृत थी, और वहीं दूसरे साधु ने जो देवांगना प्रकट की उस मंत्र को सिद्ध करके, वो देवांगना जो थी वो देवांगना के 2 दांत बाहर निकले हुए। तो उनके मन में विकल्प आया कि जो देवियां होती हैं वो तो सौम्य मुद्रा वाली होती हैं, सुंदर होती हैं, इस तरह की मुद्रा वाली तो देवांगनाएं नहीं हो सकती। तब उन्होंने उन मंत्रों को दोबारा पुनर्विचार किया और जब उन्होंने पुनर्विचार किया तब उनको पता चला कि एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था और दूसरे मंत्र में, मतलब जो दूसरे साधु के पास मंत्र था उसमें एक अक्षर कम था। उन्होंने उस मंत्र को पुनर्मार्जित किया, उसका परिमार्जन किया और जब परिमार्जन करने के बाद पुनः मंत्र की सिद्धि की तो सौम्य मुद्रा वाली सुंदर कमनीय
जो कहना चाहिए वह ऐसी अप्सरा सुंदर देवांगना प्रकट हुई। देवांगनाओं ने प्रकट होकर साधुओं के सामने कहा कि महाराज मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो साधुओं ने उनसे कहा कि भाई हमें आपकी कोई सेवा नहीं चाहिए, हमारे तो गुरु ने हमें इस मंत्र को सिद्ध करने की बात की थी और हमने वो मंत्र सिद्ध कर लिया है। इसलिए इस तरह वो नरवाहन और सुबुद्धि नाम के दोनों जो युवा साधु थे, उन्होंने इस मंत्र को सिद्ध किया और कालांतर में उस मंत्र को सिद्ध करने के बाद वे अपने आचार्य धरसेन के पास पहुंचे और उन्होंने ये सारा वृत्तांत बताते हुए जो संशोधित मंत्र था वो उनके सामने रख दिया। और इस तरह जब उन्होंने देखा कि ये तो विवेकवान, प्रतिभावान और जो जिस तरह के शिष्य मेरे को चाहिए थे, वो शिष्य मुझे मिल गए हैं। और जब किसी योग्य गुरु को योग्य शिष्य मिल जाते हैं, तो उसकी प्रसन्नता का पारावार क्या होता है, ये मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। बहुत सुंदर चर्चा धरसेनाचार्य ने इस संबंध में की, उन्होंने विचार किया, उन्होंने श्रोताओं का विचार किया। जब उन्हें योग्य शिष्य प्राप्त हुए, उन्होंने विचार किया कि भाई कुछ श्रोता मिट्टी की तरह होते हैं, जब तक उन पर जैसे मिट्टी पर पानी बरसता रहता है तब तक वो नरम रहती है और पानी बरसना बंद हो जाता है तो वो कठोर हो जाती है। ऐसे ही कुछ श्रोता जिनवाणी में जब तक सुनते रहते हैं तब तक तो भीगे हुए रहते हैं, लेकिन जिनवाणी से जैसे दूर होते हैं वैसे ही वे सख्त हो जाते हैं। कुछ श्रोता गाय की तरह होते हैं, कुछ श्रोता गौच की तरह होते हैं, कुछ श्रोता भैंस की तरह होते हैं, कुछ श्रोता हंस की तरह होते हैं। इस तरह श्रोताओं का विचार किया। वो सर्वप्रथम धरसेनाचार्य ने श्रोताओं का विचार किया। बाद में कई ग्रंथों में श्रोताओं के इस तरह के अनेक जो भेद थे, वो भेद जो हैं वो आचार्यों ने प्रतिपादित किए, आचार्यों ने उसका विवरण लिखा। लेकिन वो सबसे पहले जो विचार था वो धरसेनाचार्य ने ही किया था, जब उनको ऐसे योग्य शिष्य प्राप्त हो गए। वे दोनों योग्य शिष्य पहुंचे, नरवाहन और सुबुद्धि। अब आपको लग रहा होगा मैं बार-बार नरवाहन और सुबुद्धि क्यों बोल रहा हूँ, पुष्पदंत और भूतबली क्यों नहीं बोल रहा? तो इसके पीछे भी आपको कहानी बता दूं कि इनका मूल नाम तो नरवाहन था। जिन्हें हम भूतबली के नाम से जानते हैं वो नरवाहन कहलाते थे और जिन्हें हम पुष्पदंत के नाम से जानते हैं वो सुबुद्धि कहलाते थे। तो जो नरवाहन जब उन्होंने उस मंत्र की सिद्धि की, साधना कर ली, तो देव प्रकट हुए और देवों ने उनकी वंदना की। तो इस तरह देवों ने उनकी पूजा की, अर्चना की, है ना? जो अष्टद्रव्य आदि से हम कहते हैं ना, ऐसे ही लौंग से और अक्षत से इत्यादि से उनकी पूजा की। तो भूतों के द्वारा यानी देवों के द्वारा, भूतों में भी जो भूत नाम के जो गंधर्व होते हैं, उनका ही विशेष रूप से वहां पर जिक्र है कि भूत जाति के जो देव थे, उनके द्वारा पूजे जाने के कारण जो नरवाहन थे उनको भूतबली कहा गया। और उन्हीं देवों ने क्या कहा कि जो पुष्पदंत, जो दूसरे सुबुद्धि नाम के जो मुनिराज थे, उनके दांत टेढ़े मेढ़े थे। तो उन देवों ने क्या किया, उनके दांत एकदम पंक्तिबद्ध कर दिए, उन्होंने एकदम उनको जमा दिया, है ना? तो जब उनके दांत एकदम सेट हो गए, जम गए, तो इसलिए उनका नाम पुष्पदंत रखा। भूतों के द्वारा पूजे जाने के कारण भूतबली और एकदम सुंदर पंक्तिबद्ध दांत होने के कारण एक को पुष्पदंत नाम दिया। इस तरह नरवाहन और सुबुद्धि नाम के जो दो युवा साधु थे, उनका नामकरण किस तरह से हुआ? एक कहलाया पुष्पदंत और एक कहलाया भूतबली, है ना? जो पुष्पदंत आचार्य थे वो उम्र में बड़े थे, भूतबली आचार्य थे वो उम्र में छोटे थे, है ना? तो बाद में इन दोनों ही आचार्यों ने पहले तो ये साधु थे, बाद में आचार्य संज्ञा इनको प्राप्त हुई। तो इन दोनों ने धरसेनाचार्य के पास रहते हुए तत्व का लाभ लिया और जो भी उनको आग्रायणी पुर के वस्तु अधिकार के कम पैडी नाम के प्राभृत का जो ज्ञान था, उस ज्ञान का उन्होंने अपने आचार्य के सानिध्य सन्निकट में रहते हुए पूरा अध्ययन किया, अभ्यास किया, उसको हृदयंगत किया। और बाद में जब वह उनके ज्ञान में हृदयंगत हो गया, तो फिर धरसेनाचार्य को ने ये जान लिया कि अब मेरा जो अंतिम समय है वो निकट आ गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मृत्यु देखकर या मेरा देह विलय देखकर इन दोनों साधुओं को भी विकल्प खड़े ना हो और जिस मिशन के लिए मैंने इनको गढ़ा है, जिस मिशन के लिए मैंने इनको शिक्षा दीक्षा दी है, वह मिशन कहीं अधूरा ना रह जाए। इसलिए फिर उन्होंने उन दोनों ही साधुओं से कहा कि भाई आप अपनी अपनी दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में विहार कीजिए और आप दोनों यहाँ से प्रस्थान कीजिए। तो वो दोनों ही जो मुनि थे वो प्रस्थान कर गए और बाद में ऐसा उल्लेख आता है कि धरसेनाचार्य का इंगिनी मरण हो गया, उन्होंने संलेखना ले ली और इस तरह से उनका देह विलय हुआ। बाद में पुष्पदंत और भूतबली आचार्य अपने मिशन को लेकर आगे निकल गए और पुष्पदंत आचार्य जो थे
उन्होंने फिर सबसे पहले षट खंडागम ग्रंथ की रचना करने का जो कार्य था वो शुरू किया। और लेकिन चूंकि उम्र में वे काफी बड़े थे, तो उन्होंने सिर्फ 120 सूत्र, संभवतः 120 सूत्र ही वे लिख पाए थे। पहले खंड का ही जो प्रथम, पहले खंड का भी बहुत छोटा सा अधिकार है ना, जिसको पहला खंड का भी बहुत छोटा सा हिस्सा आचार्य पुष्पदंत लिख पाए थे। और उन्होंने ये जान लिया कि अब मेरा समय जो है वो बहुत ज्यादा शेष नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने अपने शिष्य जो उनसे ही दीक्षित था और लौकिक रिश्ते में उनका भांजा था आचार्य पुष्पदंत का, ऐसे अपने उस भांजे या अपने शिष्य, युवा मुनि थे, साधु बन गए थे तो फिर भांजे और मामा का रिश्ता तो नहीं रह जाता, तो ऐसे अपने शिष्य के माध्यम से वो जो रचना उन्होंने की थी लगभग 120 सूत्रों की, वो 120 सूत्रों को लेकर उसे भूतबली आचार्य के पास ले जाने के लिए भेजा। तो वह जो शिष्य था वह उन 120 सूत्रों की जो रचना की थी सतखंडागम के पहले भाग का भी जो पहला अधिकार है ना, जिसमें शुरुआत में जो तत्व आदि की चर्चा की गई है, जिसमें प्रमाण निक्षेप प्ररूपणा आदि की चर्चा है, पहले ही भाग का पहला अधिकार है ना, तत्प्ररूपणा, जिसे उसे इस नाम से भी हम जानते हैं, तो उसको ही लेकर सत्प्ररूपणा, माफ कीजिए, सत्प्ररूपणा जो अधिकार है बस वही उन्होंने लिखा था और उसको लेकर वो भूतबली के पास गए। बाद में भूतबली को तो मालूम था, क्योंकि वो साथ में ही पुष्पदंत आचार्य के साथ दीक्षा हुई थी आचार्य भूतबली की, तो उन्होंने समझ गए कि ये जो बात, जो 120 सूत्र मेरे हाथ में आए हैं, इसको लेकर आखिर मुझे किस मिशन को आगे बढ़ाना है। तो बाद के जो 5 खंड थे और पहले खंड का भी जो बचा हुआ हिस्सा था, वो पूरे आगे का अधिकतर हिस्सा जो है, अधिकतर तो क्या 90% से ज्यादा हिस्सा जो है वो आचार्य भूतबली ने लिखा। लेकिन आप लोगों को बार-बार प्रश्न आता होगा कि पुष्पदंत का नाम पहले क्यों आता है, लमोकार मंत्र के लेखन में उसका नाम क्यों आता है? क्योंकि लमोकार मंत्र का लेखन पहले खंड के पहले भाग में ही मंगलाचरण के रूप में आचार्य पुष्पदंत ने उसका उल्लेख किया। तो मूल रूप से लमोकार मंत्र को लिपिबद्ध करने वाले यदि कोई आचार्य थे तो आचार्य पुष्पदंत ही थे, इसलिए उनका उल्लेख इतना विशेष रूप से आता है। लेकिन षटखंडागम ग्रंथ को रचने वाले, जो कोई पूरा करने वाले, 90% से ज्यादा उसकी रचना करने वाले जो आचार्य थे, उन आचार्य का नाम था भूतबली। तो इस तरह इन दोनों आचार्यों ने मिलकर उस अग्रायणी पूर्व के वस्तु अधिकार के कम पैड़ी नाम के प्राभृत में से जो तत्व की अमूल्य धरोहर थी उसको संरक्षित करके आज ही के दिन, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन, वो ग्रंथ का निर्माण पूरा हुआ। सतखंडागम में 6 खंड हैं, वेदना खंड, वर्गना खंड, बंद, महाबंद अधिकार, इस तरह से 6 खंड होने के कारण इसको षटखंडागम ग्रंथ कहा जाता है। तो ऐसे इस सतखंडागम ग्रंथ की आज रचना हुई। इसको पहला श्रुत स्कंद क्यों कहते हैं? चूंकि ये जिनेंद्र भगवान की श्रुत परंपरा, जिनवाणी की जिनेंद्र भगवान से सुनकर जिन द्वादशांग की रचना होती है, तो इसलिए ये श्रुत कहलाता है। और स्कंद हम किसको कहते हैं? स्कंद हम कहते हैं जैसे परमाणुओं का बंधान जहां पर होता है उसको हम स्कंद कहते हैं। ऐसे ही भाषा वर्गणा जो जिनेंद्र भगवान के मुख से उद्घाटित हुई, सर्वांग से जो उद्घाटित हुई, ऐसी उस भाषा वर्गणा को संकलित करके उसका एक गट्ठा बना दिया, उसका एक स्कंद बना दिया, उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया, संग्रह कर दिया, इसलिए इसको स्कंद कहा जाता है। क्योंकि ये श्रुत का स्कंद है, इसलिए पहला श्रुत स्कंद कहलाता है। ऐसे पहले श्रुत स्कंद का आज के दिन अवतार हुआ, आज के दिन पहले श्रुत स्कंद का जन्म हुआ, जिनवाणी प्रथम बार, पहली बार लिपिबद्ध हुई। ऐसे इस महान अवसर के उपलक्ष्य में आज का हम ये दिवस मनाते हैं। फिर क्या हुआ, हम सिर्फ यही नहीं रुकेंगे। आज के दिन हम श्रुत पंचमी के दिन सिर्फ पहले स्कंद को याद करके हम इतिश्री नहीं करेंगे, बल्कि आगे की भी जो समृद्ध परंपरा रही उसका स्मरण भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अगले 10-15 मिनट में हम आगे की उस समृद्ध परंपरा को भी याद करेंगे। कैसे कैसे ये श्रुत का जो श्रुत का बीजारोपण जो स्कंद रूप में, जो लिपिबद्ध रूप में प्रथम बार हमारे सामने आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के माध्यम से जन्मा था, वह अंकुरण किस तरह से बड़े वट वृक्ष में तब्दील हुआ, कैसे वो महावृक्ष बना, हम जरा इसको भी समझने की कोशिश करें। देखिए,
उसी काल में लगभग 20-25 वर्ष आसपास, जबकि षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई, उससे ही 15-20 वर्ष आसपास के काल में एक गुणधर आचार्य हुए। उन गुणधर आचार्य को भी अ, पांचवें अग्रायणी पूर्व के पांचवें, माफ कीजिए, ज्ञान प्रवाद पूर्व के पेज दोष पाहुड़ नाम के अधिकार का ज्ञान था। पेज दोष, जिसको हिंदी में बोलते हैं राग द्वेष। पेज यानी राग और द्वेष यानी दोष, है ना, दोष यानी द्वेष। इसे पेज दोष पाहुड़ का उनको ज्ञान था। तो उस पेज दोष पाहुड़ के माध्यम से वो जो गुणधर आचार्य थे, और राग और द्वेष को मिलाकर एक कहना हो तो हम क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं हम कषाय। तो उन्होंने लगभग 15-20 वर्ष के काल में कषाय पाहुड़ ग्रंथ की रचना की। तो इस तरह से जो दूसरा एक तरह से एक महान ग्रंथ जो था, वो हमारे सामने कषाय पाहुड़ के रूप में आया। तो दो ग्रंथ हमारे सामने अस्तित्व में आ चुके थे, एक था कषाय पाहुड़ और एक जो दूसरा ग्रंथ था वो कौन सा था, वो था षटखंडागम। ये महान ग्रंथ आ गए थे। तभी उसी काल में 20-25-30 वर्ष आगे पीछे के काल में एक महान इस भरत क्षेत्र के अवतरित महान दिगंबर संत आचार्य निर्ग्रंथ मुनि, ऐसे आचार्य कुंद का अवतरण इस भूमि पर हुआ होगा। और उसी काल में लगभग वही जो 40-50 वर्ष का काल था, ये सारी चर्चा आप 2000 वर्ष पहले की समझना, 2000 से 2050 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे आचार्य कुंद ने उन्होंने समझ लिया कि भाई देखिए, कर्णानुयोग की और सिद्धांत की स्थापना तो हो गई है, गुण स्थान मार्गना स्थान आदि की चर्चा तो हो गई है, लेकिन इससे लोग सम्यक दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये लोगों को आत्मानुभूति में निमित्त नहीं है। ये ज्ञान का गेय तो है, लेकिन ये दृष्टि का विषय नहीं है। ऐसे समय में आचार्य कुंद ने दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को बताने के लिए, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को बताने के लिए अपने निज वैभव से उस समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, नियम सार, ऐसे 84 पाहुड़ों की कुल रचना की। उन 84 पाहुड़ में से तो हमारे पास कुल 12-13 पाहुड़ ही उपलब्ध हैं, लेकिन उन पाहुड़ों में आचार्य कुंद ने जो महान आत्मानुभूति और अध्यात्म के उपदेशों का समावेश किया, जो कि वास्तव में जीव के दृष्टि का विषय बन सकते हैं। आचार्य कुंद ने समकालीन परिस्थितियों पर भी लिखा। उन्होंने उस समय मुनिराजों में, मुनियों में, साधुओं में जो शिथिलाचार आ रहा था, उस शिथिलाचार को दूर करने के लिए उन्होंने अष्टपाहुड़ की रचना की। उन्होंने अध्ययन अध्यापन के लिए 6 द्रव्यों, 7 तत्वों, पदार्थों के स्वरूप के संबंध में नई दृष्टि देने के लिए लोगों के सामने संक्षिप्त रुचि वालों के लिए पंचास्तिकाय लिखा, और विस्तार रुचि वालों के लिए उन्होंने प्रवचन सार ग्रंथ की रचना की। और उन्होंने अपनी निज भावना को बताने के लिए नियम सार ग्रंथ लिखा, और उन्होंने अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बताने के लिए, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का दीदार कराने के लिए उन्होंने समय सार ग्रंथ की रचना की। और उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा कि भाई तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपनो सवि हवेण जदि दायेज प्रमाणम, यदि दायेज प्रमाणम चुक्के छलम ना के तत्वम। यदि उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को मैं दिखा दूं तो उसको ग्रहण करना, उसे अपने अनुभव से प्रमाण करना, और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। ऐसे उन्होंने 84 पाहुड़ में से महान कुछ पाहुड़ जो हमें उपलब्ध हैं, उन पाहुड़ों की रचना की। अब इसी क्रम में एक और आचार्य जिनका यदि हम जिक्र और उल्लेख ना करें तो शायद वो बात अधूरी रह जाएगी, यति वृषभाचार्य, जिन्होंने बहुत महान आचार्य, बहुत ही संपन्न, बहुत ही समृद्ध, बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही ज्ञानवान, अद्भुत आचार्य, जिन्होंने तिल्लोय पंडिती नाम के ग्रंथ की रचना की, यति वृषभाचार्य। और आज हमको जितना प्रथमानुयोग उपलब्ध है, हमारे सामने जितने 3 लोग का ज्योग्राफी हमारे सामने जितनी उपलब्ध है, मौजूद है, वो ज्योग्राफी 3 लोग, कल्प काल का वर्णन, उत्तरपणी, अवसर्पणी, ये सारा वर्णन, मतलब क्या क्या वर्णन नहीं है। 3 भागों में तिल्लोय पंडिती है। यदि ये तीनों भागों के पृष्ठ हम काउंट करें तो लगभग 2-2.5 हजार पेजों का वो पूरा ग्रंथ बनता है। उसमें सबसे पहले आधार, प्रथमानुयोग का आधार और कर्णानुयोग की भी ज्योग्राफी का आधार आज हमारे सामने यदि किसी आचार्य के माध्यम से उपलब्ध हुआ तो उन आचार्य का नाम था यति वृषभाचार्य। तो ये भी लगभग उसी काल में उपस्थित हमारे बीच में अवतरित हुए, और इन्होंने तिल्लोय पंडिती जैसे ग्रंथ की रचना की। अब क्या हुआ कि भाई प्रथमानुयोग को कुछ हद तक स्थापित कर दिया गया था, कर्णानुयोग को स्थापित कर दिया था गुणधर आचार्य ने और आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने। प्रथमानुयोग और ज्योग्राफी भी स्थापित हो गई थी, अध्यात्म या द्रव्यानुयोग भी आ चुका था।
जो आचार्य कुंद के माध्यम से इस भूमि पर आया। लेकिन अभी एक सेक्टर बाकी रह गया, एक चीज अभी भी थी जो शेष रह गई थी, उसका नाम था चरणानुयोग। उस काल में फिर आचार्य वट्टकेर हुए, जिन्होंने मूलाचार ग्रंथ की रचना की और मुनिराजों का आचरण कैसा होता है, मुनिराजों का जीवन कैसा होता है, मुनिराजों का चारित्र कैसा होता है, वह मूलाचार नाम के ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने प्रतिपादित किया। उसी काल में उससे थोड़े बहुत समय बाद एक और आचार्य हुए, जिन्होंने भगवती आराधना लिखी, आचार्य शिवार्य जिनका नाम था। उन आचार्य शिवार्य के माध्यम से हम तक भगवती आराधना के माध्यम से बहुत ही क्रांतिकारी ओजस्वी शैली में मुनिराज का की संलेखना, समाधि, उनका पंडित पंडितपरण किस तरह से होता है, ये पूरी चर्चा भगवती आराधना के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित कराई। अब क्या हुआ कि ये जितनी भी ग्रंथ रचना हो रही थी, ये ग्रंथ रचना प्राकृत भाषा में हो रही थी, और प्राकृत भाषा जो थी वो आम लोगों की भाषा थी। उस काल में संस्कृत जो थी वो विद्वानों की भाषा थी। हमारे आचार्य विद्वानों के सामने तत्व को स्थापित नहीं करना चाहते थे। हमारे आचार्यों की यदि कुछ मन में भावना होती थी, वो होती थी हर एक आदमी को, ठेला चलाने वाले, मजदूर, श्रमिक, किसान, व्यापारी, सबको तत्व समझ में आना चाहिए। इस भावना के साथ वो जन भाषा में ग्रंथों की रचना करती थी। तो ऐसे जन भाषा में जब ग्रंथों की रचना हुआ करती थी, तो प्राकृत भाषा में ही रचना थी। लेकिन कोई भी एक ग्रंथ ऐसा नहीं था जिसको हम शास्त्र के समक्ष, जिसे हम शास्त्रार्थ के लिए विद्वानों की सभा में रख सके। उस काल में जैमिनीय सूत्र था, योग सूत्र की रचना योगों द्वारा कर दी गई थी, पातंजलि के योग सूत्र आ गए थे, जैमिनीय सूत्र आ गए थे, शैवों के आ गए थे, सांख्यों के आ गए थे। सभी मत मतांतरों की अपनी एक प्रतिनिधि प्रतियां हुआ करती थी, जिसको रख के शास्त्रार्थ होता था। लेकिन हमारे जैनों की ऐसी एक भी कृति नहीं थी जिसे हम शास्त्रार्थ के लिए लोगों के बीच में रख सकें। उस काल में इस कमी को दूर करने वाले कोई समर्थ आचार्य हुए, तो वो थे आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य, जिनका नाम था आचार्य उमा स्वामी। और उन्होंने इस कलिकाल में जो एक कमी थी कि विद्वानों की सभा में संस्कृत में एक ऐसा प्रतिनिधि ग्रंथ जैनों का होना चाहिए जिसमें सारे जनागम को समाविष्ट करके संक्षेप में लोगों के सामने प्रतिपादित किया जाए कि लीजिए ये रहा जैन धर्म, और उस पर बात की जा सके, उस पर शास्त्रार्थ किया जा सके। ऐसे आचार्य उमा स्वामी, जिन्होंने सिर्फ 357 सूत्रों के माध्यम से सारे जनागम को समाविष्ट करके तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथ की रचना की। बाद में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर बहुत सारी टीकाएं हुई, सैकड़ों टीकाएं हुई। अकलंक देव की तत्वार्थ वार्तिक, आचार्य पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि, विद्यानंदी स्वामी की श्लोक वार्तिक, गंधहस्ती महावास्य आचार्य समंतभद्र का जो हमारे पास उपस्थित नहीं है, समंतभद्र आचार्य समंतभद्र का चूंकि जिक्र आया है तो थोड़ी इस पर और चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि कई सेक्टर, प्रथमानुयोग आ गया, करणानुयोग आ गया, चरणानुयोग आ गया, द्रव्यानुयोग आ गया, लेकिन अभी भी इस काल में बहुत सारे सेक्टर खाली थे। स्तुतियां नहीं थी, स्तोत्र नहीं थे, न्याय नहीं था। इस न्याय के और स्तोत्र के क्षेत्र को की कमी को पूरा करने वाले यदि कोई आचार्य हुए तो वो आचार्य समंतभद्र हुए। आचार्य समंतभद्र ने उनको आद्य स्तुतिकार कहा जाता है। स्तुतियां उससे पहले भी हुआ करती थी, लेकिन सबसे पहले स्तोत्र के रूप में लिपिबद्ध करने वाले कोई आचार्य थे तो वो आचार्य समंतभद्र थे। और उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे, स्तुति भी की और न्याय को प्रतिष्ठापित भी किया। उनका देवागम स्तोत्र, आप्तमीमांसा जिसे कहा जाता है, ऐसे उस ग्रंथ में भगवान की स्तुति भी थी और उसमें न्याय भी था, उसमें तर्क भी थे, उसमें युक्तियां भी थी। इस तरह से उस सेक्टर को पूरा करने वाले ये आचार्य रहे। एक आचार्य अमृत चंद्र, उनको हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने आचार्य कुंद के तीनों महान ग्रंथों पर टीकाएं लिखी, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, जिस पर आत्मख्याति, समय व्याख्या, तात्पर्य, ये जो टीकाएं हैं, जयसेनाचार्य जिन्होंने कालांतर में फिर उन पर टीकाएं लिखी, मुनिराज पद्म प्रो मलधारी देव जिन्होंने नियम सार ग्रंथ पर टीका लिखी। ऐसे इन आचार्यों ने हमारे इस श्रुत के जो वृक्ष को, इसको और पल्लवित करने का, और ज्यादा मजबूत बनाने का, और हरा भरा बनाने का कार्य किया। जो ये परंपरा फिर रुकी नहीं, फिर द्रव्यानुयोग को और आगे बढ़ाने के लिए आचार्य योगिंदु देव आए। उन योगिंदु देव ने योग सार, परमात्म प्रकाश जैसे ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित कराए और उसमें भी उसी तत्व को प्रतिपादित किया। ऐसे ही नेमी चंद्र सिद्धांती देव जिन्होंने देवागम, जिन्होंने द्रव्य संग्रह जैसा ग्रंथ हमें प्रदान किया। अमित गति आचार्य जिन्होंने हमारे लिए योग सार प्रावृत जैसा ग्रंथ हमें दिया। किन का जिक्र करें, करणानुयोग के उस जो वृक्ष षटखंडागम के माध्यम से लगा था, उस षटखंडागम के वृक्ष को और पल्लवित करने का कार्य यदि किसी ने किया तो ऐसे आचार्य का नाम था
नेमी चंद्राचार्य, जिन्होंने गोमट सार, त्रिलोक सार, छपड़ा सार, लब्धि सार, इन ग्रंथों को लिखकर उन्होंने इस श्रुत के वृक्ष को और पल्लवित किया और विकसित किया। अब ये सब मैं चर्चा कर रहा हूं, इस चर्चा के बीच में और शुद्ध पंचमी पर्व के दिन एक आचार्य का उल्लेख ना हो तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। वे भी कलिकाल सर्वज्ञ, 3 कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं। एक तो आचार्य कुंद कहे जाते हैं, एक आचार्य समंतभद्र कहे जाते हैं और एक और तीसरे आचार्य थे, उनको भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। कौन है वे आचार्य? उनका नाम है आचार्य वीरसेन स्वामी। क्यों इनका जिक्र करना, क्यों इनका उल्लेख करना आपके बीच में जरूरी है? क्योंकि आज हमको जो षटखंडागम प्राप्त है ये वीरसेन स्वामी के कारण ही है। क्योंकि वीरसेन स्वामी ने धवला ग्रंथ जो कि षटखंडागम की टीका है, उस षटखंडागम की टीका को उन्होंने 72,000 श्लोक प्रमाण, इससे बड़ा कोई साहित्य नहीं, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। महाभारत में 1 लाख श्लोकों का जिक्र आता है, लेकिन वो इसके मूल में 10,000 श्लोक थे महाभारत के, बाद में मिक्स किए गए और आज 1 लाख हमारे सामने आते हैं, लेकिन जिसमें एक श्लोक भी किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं लगाया। ऐसे एकमात्र आचार्य वीरसेन स्वामी जिन्होंने धवला ग्रंथ की टीका लिखी, 72,000 श्लोकों की वो टीका है। और षटखंडागम ग्रंथ की हमें मूल प्रति नहीं मिली है। जो मूल बद्री में धवला टीका थी, उस धवला टीका में ही षटखंडागम के सूत्र हमको मिले हैं। यदि वो धवला टीका ना होती तो षटखंडागम भी हमको प्राप्त ना होता। ऐसे वीरसेन स्वामी, उन्हीं वीरसेन स्वामी ने जय धवला नाम की टीका कषाय पाहुड़ पर लिखी, जो कि गुणधर आचार्य का कषाय पाहुड़ ग्रंथ था, उस पर जय धवला नाम की टीका लिखी। और ये जो जय धवला टीका थी उसके सिर पे ये 62,000 श्लोकों की है, 60,000 श्लोकों की है लगभग। उन 60,000 श्लोकों में से 20,000 श्लोक तो जो वीरसेन स्वामी ने लिखे और बाकी के बचे हुए लगभग 40,000 श्लोकों की रचना करने वाले गुणभद्र आचार्य थे, जिन्होंने आत्मानुशासन ग्रंथ भी लिखा। ऐसे गुणभद्राचार्य ने आगे का कार्य किया। तो ऐसे बहुत बहुत संपन्न आचार्यों की परंपरा है। हम किन किन को याद करें? हम जिन सेनाचार्य को याद ना करें ऐसे कैसे चल सकता है? आदि पुराण महा की रचना करने वाले, बाद में उसी आदि पुराण को पूरा उत्तर पुराण के माध्यम से गुणभद्राचार्य ने किया, है ना? तो ऐसे बहुत बहुत आचार्य हुए जिन्होंने इस जो कहना चाहिए जो रविशेन आचार्य जिन्होंने पद्म पुराण ग्रंथ की रचना की, इस तरह चारों अनुयोगों को समृद्ध बनाने का कार्य इन विभिन्न विभिन्न आचार्यों ने हमारे सामने किया और हम उनमें से किसको भूलें? और बाद में ये परंपरा फिर आगे चलती रही। लगातार नए नए आचार्यों ने आकर इसको और समृद्ध और संपन्न बनाने का ही कार्य किया। और फिर हम आज के इस दिन में विद्वानों का जिक्र ना करें, ऐसा कैसे हो सकता? विद्वानों ने भी तो इस कहना चाहिए इस श्रुत के वृक्ष को पल्लवित किया है। कौन कौन से हुए कि भाई पंडित आशाधर जी, सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत जैसे ग्रंथों की रचना की। पंडित बनारसी दास जी, पंडित टोडरमल जी, पंडित दौलत राम जी, पंडित जयचंद जी छावड़ा, अरे अद्भुत नाम है, किन किन का नाम लें। ये इन विद्वानों में समझना सिर्फ यही फर्क है कि ये वस्त्रधारी थे, नहीं तो ये किसी भी मामले में आचार्यों से कम नहीं थे। आज लोग विद्वानों पर प्रश्न खड़े करते हैं, लेकिन यदि ये विद्वान ना होते तो हमें इस रूप में जिनवाणी ना मिलती। अरे किन किन का उल्लेख करें? पंडित हीरालाल जी शास्त्री, जिन्होंने धवला के भागों का हिंदी अनुवाद किया। 16 भागों में धवला प्रकाशित है। हम लोगों को पढ़ने की फुर्सत नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया। कितनी अकाट्य अद्भुत साधना की, जिनके माध्यम से जिनवाणी हम तक पहुंची है। हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम लोगों को आलस आता है, हमारे पास समय नहीं है। अरे इतना है, पूरा जीवन कम पड़ जाए लेकिन शास्त्र कम नहीं पढ़ेंगे। जबकि ये शास्त्र बहुत थोड़ा है, द्वादशांग का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, केवल यहाँ लक्ष्मी के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास इनको पढ़ने का आज समय नहीं है। हमारे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और शुद्ध पंचमी पर्व पर हम आज पूजा कर लें, पाठ कर लें, चर्चा कर लें, वार्ता कर लें, लेकिन यदि हम संकल्प ना लें जिनवाणी के अध्ययन का, तो शुद्ध पंचमी पर्व मनाना अधूरा है। आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितना हमसे हो सकता है, लेकिन नियमित और क्रम से जिनवाणी का अध्ययन हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। यदि जिनवाणी का अध्ययन नहीं है तो समझना कि अकलंक देव जो तत्वार्थ वार्तिक में लेते हैं कि शुद्ध का अवर्णवाद क्या है, शास्त्र को ना पढ़ना ये भी शुद्ध का अवर्णवाद है। हम लोग सिर्फ पूजा करके कार्य अपना पूरा नहीं कर सकते, बल्कि ये भी शुद्ध का अवर्णवाद। बहुत समृद्ध आचार्यों की परंपरा हुई। आचार्य तारण स्वामी हुए, जिनका यद्यपि वो अभी 400-500 वर्ष पहले हुए, इसलिए उनका मूल आचार्यों के साथ उतना उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने भी 16 ग्रंथों की रचना की। गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल साहब ने पुस्तक लिखी उनके ग्रंथों पर प्रवचन करके। 14 ग्रंथों की उन्होंने रचना की।
ऐसे समस्त आचार किन किन का, किन विद्वानों का, किन का हम उल्लेख ना करें जिन्होंने इस शुद्ध के वृक्ष को पल्लवित करने का, हरा भरा बनाने का कार्य किया है। ये समझिए कि आज तक इस जिनेंद्र भगवान की ध्वजा को गिरने नहीं दिया, उसके सबसे बड़े कारण यदि कोई है तो वो है हमारे आचार्य, वो है हमारे ये विद्वान। और इस पूरी श्रृंखला में आज के दिन 45 वर्षों तक तत्व की अखंड धारा को प्रवाहित करने वाले पूज्य सद्गुरुदेव कांजी स्वामी का यदि उल्लेख ना हो तो भी शुद्ध पंचमी की चर्चा जो है वो अधूरी रह जाएगी। क्या है वो शुद्ध पंचमी? शुद्ध पंचमी पर क्यों हम गुरुदेव श्री को याद करें? अरे भाई 45 वर्षों तक एक तरह से अध्यात्म से सूनी पड़ी इस भूमि पर लगातार तत्व की वर्षा करने वाले, जिनवाणी को पुनः प्रकाशित करने वाले, पुनः परिमार्जित करने वाले ऐसे जो आचार्य हुए, तो माफ कीजिए, ऐसे जो संत हुए, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री, आखिर हम उनको भूल जाएं तो समझिए कि हम उन्हीं के प्रभावना योग में ये सारी चर्चा वार्ता कर रहे हैं। ऐसे इन सभी महापुरुषों ने, इन सभी विद्वानों ने ये समझिए असली मायने में पंडिताई की है। आज कोई शास्त्र पढ़ने लगे, शास्त्र की थोड़ी सी चर्चा करने लगे तो लोग कहते हैं पंडिताई मत करो। अरे भाई साहब, पंडिताई तो इन लोगों ने की है। पंडिताई आचार्य कुंद कुंद ने की है, जिन्होंने 84 पावड़ लिखी। पंडिताई वीरसेन स्वामी ने लिखी, जिन्होंने 72,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी, जिन्होंने 60,000 श्लोक प्रमाण टीकाएं लिखी। षटखंडागम ग्रंथ के रचनाकारों ने पंडिताई की। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने पंडिताई की, पंडित टोडरमल जी ने पंडिताई की, जिन्होंने महान करणानुयोग के सिद्धांतों को आसान भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा ग्रंथ लिखा। इन लोगों ने पंडिताई की है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक पंडिताई की। और आज हम तत्व की बात करते हैं तो लोगों को लगता है पंडिताई है। अरे टोडर मार्ग जैसा महान वृक्ष यदि किसी पुण्य योग है तो वो भी उस परंपरा ही आधार मानकर चलना जो पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से, उन्हीं के प्रभावना योग में और उन्हीं की विद्वत परंपरा में आज हमारे सामने आया। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब का उल्लेख कैसे हम रोक सकते हैं? उन्होंने भी शुद्ध की सेवा की, असली मायनों में पूरा जीवन उन्होंने इसमें लगा दिया। शुद्ध पंचमी के दिन इन शुद्ध के समस्त आराधकों को स्मरण करने का दिन है। पूज्य बाबू युगल जी को याद करने का दिन है ना। कितने किन किन लोगों का अलग अलग, किसी ने प्रत्यक्ष तौर पर, किसी ने परोक्ष तौर पर, सभी ने जिन जिन ने शुद्ध की सेवा की है उन सबका स्मरण करने का दिन है। और सिर्फ स्मरण ही नहीं करना है बल्कि अवधारण भी करना है। यदि जिनवाणी हमारे हृदयंगत नहीं होती तो समझिए कि शुद्ध पंचमी पर्व को मनाना अधूरा ही रह जाएगा। इसको पूरा यदि करना है तो आज ये संकल्प लें कि इस जिनवाणी के वृक्ष को हम गिरने नहीं देंगे, इसकी शाखा को झुकने नहीं देंगे। और जैसा कि पंडित रविंद्र जी, बड़े पंडित जी साहब रविंद्र जी कहते हैं कि आराधना पूर्वक ही प्रभावना होती है, तो हमको पहले आराधक भी बनना पड़ेगा। और जब हमारे जीवन में आराधना परिलक्षित होगी तो हमारे निमित्त से सहज प्रभावना का योग भी बनेगा। ऐसे महान महान आचार्यों, विद्वानों के प्रति बारंबार साष्टांग, अरे हम बारी जाएं, हमारी एक एक श्वास उनके लिए समर्पित हो जाए, जिन्होंने शुद्ध के वृक्ष को लगाए रखने का, इसको बढ़ाए रखने का अद्भुत कार्य किया है। आखिर में एक छोटी सी बात कहकर अपने विषय को यही पूर्ण करूंगा कि भाई जैसे महात्मा गांधी हुए ना, तो उन महात्मा गांधी ने गोली मारने वालों की नहीं, गोली खाने वालों की फौज खड़ी की। लेकिन वो गोली खाने वाला स्वाधीनता का झंडा आगे लेकर चलता था। एक आदमी को गोली मारी जाती थी, पीछे दूसरा आदमी झंडा पकड़ लेता था, फिर गोली मारी जाती थी तो तीसरा आदमी झंडा पकड़ लेता था। ऐसे इतनी बड़ी फौज उन्होंने खड़ी कर दी कि तुम कितनी गोलियां मारोगे, हम लेकिन इस झंडे को झुकने नहीं देंगे, हम इसको गिरने नहीं देंगे। वो मारते थे, एक नया आदमी संभाल लेता था। ऐसे ही एक आचार्य जाते थे, दूसरे आचार्य उस झंडे को संभाल लेते थे। किन किन का उल्लेख करते चले, आचार्य समंत भद्र आचार्य, अमृत चंद्र आचार्य, अकलंक देव आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, विद्यानंदी स्वामी आचार्य, योगिंदु देव आचार्य, नेमी चंद्राचार्य, नेमी चंद्र सिद्धांति देव आचार्य, अमित गति आचार्य, शिवार्य, पंडित टोडरमल जी, पंडित बनारसी दास जी, पंडित जयचंद जी छावड़ा, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, और आज उनके शिष्यों की फौज उसी झंडे को तानकर आगे बढ़ने के लिए आगे निरंतर अब कार्यरत है। और सिर्फ झंडे को कोई प्रभावना नहीं करना है बल्कि जीवन में उस तत्व का आराधन करना है, उसको जीवन में उतारना है, तभी सही मायने में शुद्ध पंचमी सार्थक होगी। भाई हम शुद्ध से इतने दूर ना हो कि आगे आने वाली पीढ़ी ऐसा ना हो कि दीपावली के दिन हम उस जिनवाणी को कचरे वाले को बेच दें, कबाड़ी वाले को बेच दें और बाद में वो जिनवाणी के पेज फटे। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे सामने ना आए कि उन जिनवाणी के पन्नों पर कोई व्यक्ति होटल पर, ठेलों पर समोसा खाता हुआ मिल जाए, उन जिनवाणी के पन्नों पर कोई चाउमीन खाता हुआ मिल जाए। ये सारी
यदि इस दुर्दशा से हमको बचना है तो आज बच्चे बच्चे को संस्कारित करना होगा। उसे लौकिक शिक्षा, लौकिक दीक्षा और लौकिक समझ विकसित करने के काल के बीच में भी उसमें ये संस्कार पल्लवित करना पड़ेंगे कि उसे अपनी जनवाणी माँ के प्रति बहुमान रहे, वो अपनी जनवाणी को संचय करे, उसका संरक्षण करे, उसका संग्रह करे। और जब वो ऐसा कर सकेगा तभी सही मायने में समझिए कि हम पंचम काल के अंत तक इस शांतिनाथ भगवान से शुरू हुई जो अखंड धारा थी उसको पंचम काल के अंत तक ले जा सकेंगे। आखिर में बस यही भावना है कि ऐसी शुद्ध की भक्ति करके, निश्चय स्तुति करके हम वास्तव में अपने शुद्धात्म तत्व के आराधक बने, तो एकत्व युक्त भगवान आत्मा का अवलंबन लेकर हम मोह का क्षय करें, आत्मानुभूति करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, स्वयं आराधक बने और अपनी आराधना के माध्यम से जिन शुद्ध की प्रभावना भी करें, क्योंकि सम्यक दृष्टि का एक प्रभावना नाम का अंग भी होता है। और प्रभावना तभी होती है जब वह व्यक्ति 7 अंगों, बाकी के अन्य जो 7 अंग हैं वो उसके जीवन में वो उनसे संतृप्त होता है, वो उनसे भरा हुआ होता है। इस तरह से हम जनवाणी के आराधक भी बने और जनवाणी के प्रभावक भी बने, जनवाणी को जन जन तक पहुंचाएं, जनवाणी को सजाएं, संभालें, उसको संरक्षित करें, उसके पेज ना फट पाए, उसको सीड़न ना हो। क्यों आज के मैं एक विषय को और याद करना भूल गया हूँ कि मैंने जितना आचार्यों को याद किया है उतना ही बहुमान उस समय के श्रावकों का है, साधर्मियों का है, जिन्होंने ताड़ पत्रों को संरक्षित करके रखा। यदि वो श्रावक, वो गृहस्थ ताड़ पत्रों को संरक्षित करके नहीं रखते तो बताइए आचार्यों की बात हम तक कैसे पहुंचती। आचार्यों की बात हम तक पहुंची है, उसमें बहुत बड़ा योगदान उन श्रावकों का है, उन गृहस्थों का है। आज हम गृहस्थ हैं, हम श्रावक हैं, तो हमारा भी ये दायित्व है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी तक इस जनवाणी को पहुंचाएं, इसको संरक्षित करें, इसको परिमार्जित करें, इसको संवर्धित करें। जब ये संरक्षित संवर्धित होगी तो निश्चित तौर पर ये शुद्ध का जो वट वृक्ष है पंचम काल के आखिरी समय तक जाएगा। और जाएगा क्या, जाना ही है, जाना ही है। पंचम काल के आखिर तक चतुर्विध संघ होगा, श्रावक होगा, श्राविका होंगी, मुनि होंगे, आरिका होंगे। वो बिना शुद्ध के कैसे जा सकता है। ऐसे इस महान दिवस पे शुद्ध के प्रति भक्ति भाव से वंदन करते हुए हम सभी शुद्ध के आराधक बनकर अपना आत्म कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित अंकुर जी भाई साहब को कि जिन्होंने इतने कम समय में और इतना बहुत कुछ अद्भुत, अपनी अद्भुत शैली के साथ इतना विश्लेषण किया, जिसमें प्रथम श्रुति स्कंद में छुपे हुए रहस्य, छठ खंडागम का मर्म, और क्या धौला जी ग्रंथ भी कर्णानी योग के ग्रंथ हैं, छठ खंडागम की विशेषताएं, धौला में उल्लेखित 10 वेदों का वर्णन आपने बहुत ही अद्भुत शैली के साथ और बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण आपने किया है। वो अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे चिन्मय जी शास्त्री को कि वो आए और 2 मिनट आभार प्रदर्शन के लिए अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। चिन्मय जी शास्त्री। मुरली जी, हाँ जी। बहुत ही सुंदर और मार्मिक विवेचन हमको अंकुर जी के माध्यम से सुनने को मिला है। बहुत आनंद आया मुझे। तो उन्होंने पूरा का पूरा जिनागम का सार, कहाँ से जनवाणी प्रारंभ हुई, कब कब जनवाणी की विच्छुप्ति हुई और किस प्रकार से परंपरा चली आ रही है, पूरा का पूरा सार उन्होंने 1 घंटे के अंदर रख दिया है। मैं चाहूंगा एक बार आप जय कुमार जी सर को अनम्यूट करें। वे बहुत ध्यान से पूरे प्रवचन का लाभ ले रहे थे और उन्हीं के माध्यम से हम ये आभार प्रदर्शन कार्य करें। एक सेकंड में जय कुमार जी सर को अनम्यूट करता हूं और उनको स्पॉटलाइट पे ला रहा हूं। 1 सेकंड। हाँ सर, जय जिनेन्द्र, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आती है आपको? उनका वहां से स्पीकर, हाँ, आपके यहाँ से स्पीकर माइक चालू कर लीजिए आप। मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया आपको। को करना नहीं आता, शायद बालक वगैरह कोई है नहीं। अच्छा, माइक को अनम्यूट कर दीजिए। आलोक जी अगर वहां हैं तो माइक को अनम्यूट। हाँ, बोलिए। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। प्रवचन बहुत ही वास्तव में मार्मिक था। अंकुर जी को हार्दिक बधाई। इस पावन पर्व पर उन्होंने शुद्ध पंचमी के पर्व पर इतना सुंदर उद्बोधन दिया है। वास्तव में बहुत ही मार्मिक और सुंदर था। आप सभी का प्रयास सराहनीय है। प्रतिदिन जो पाठशाला वगैरह लगा रहे उसमें भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सराहनीय कार्य किया है, अनुमोदन। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ लें। अभी
निज निज में बसाई यह अनंत उपकार उसके लिए इन वाणी माँ को सतवारे वंदना माझिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तेरी पूजा करते आज रात्रि में सायंकाल आप जिनेंद्र भक्ति का लाभ मिलेगा। हमारा जो युवा विद्वान है उन सभी के माध्यम से बहुत ही सुंदर भक्ति का आयोजन किया गया है और उसके पश्चात विशिष्ट कक्षा हमारे मनीष जी शास्त्री के द्वारा बहुत ही सुंदर कक्षा का लाभ मिलेगा। और उसके पश्चात जो आज सुबह प्रवचन में चर्चा हुई, सायंकाल में कक्षा के माध्यम से जो चर्चा होगी, उन सभी के माध्यम से प्रश्नोत्तरी का निर्माण किया गया है। पूरे दिन भर की चर्चा के माध्यम से प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाएंगे और जो भी उनके उत्तर देंगे उन सभी को हम पारितोषिक देने का प्रयास करेंगे। आज पूर्वी जी चिन्मय भाई एंड करूं मैं मीटिंग? बिल्कुल। एक प्रतियोगिता की सूचना कल दी थी आदित्य जी ने हाँ कि आज जिनवाणी की आराधना का पर्व है, अतः हम अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वे घर के अंदर जिनवाणी को सजाएं और उनमें जो भी प्रथम सेकंड थर्ड रहेंगे उनको बराबर पारितोषिक दिया जाएगा। बोलिए शुद्ध पंचमी महापर्व की जय हो। जय धर्म की जय। जय।